जय भीम दोस्तों। मैं इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर, इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल से मैं आज के वीडियो में आपके साथ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक भाषण साझा कर रहा हूं। इसका शीर्षक है नकली और स्वघोषित नेताओं से सावधान रहें। दिनांक 8 अप्रैल 1933 की रात मुंबई के क्लार्क रोड पर स्थित BIT चाल में वहां की 4 चालों में रहने वाले बहिष्कृत समाज की ओर से एक सभा का आयोजन किया गया था। सभा के अध्यक्ष बने थे मेजर सुभेदार वीग सवादकर। इस सभा में दलितोद्धारक डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को मानपत्र देने का समारोह बड़े उत्साह के साथ संपन्न हुआ। इस समारोह में महिला और पुरुषों की भीड़ इतनी थी कि चाल का कंपाउंड पूरी तरह भरा था और बाहर भी लोगों की भीड़ खड़ी थी। जय भीम दोस्तों, हम इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल से कार्यक्रम का आरंभ करने से पहले राजाश्री धोत्रे ने अध्यक्ष के बारे में सूचना रखी, जिसका राजाश्री तांबे शास्त्री ने अनुमोदन किया और सवादकर ने अध्यक्ष स्थान सुशोभित किया। अपने अध्यक्षीय वक्तव्य में उन्होंने अपने को अध्यक्ष बनाने के लिए लोगों को धन्यवाद दिया और कहा कि डॉक्टर बाबा साहेब ने अपने समाज को सामाजिक और राजनीतिक अधिकार दिला दिए हैं, इसलिए उन्हें मानपत्र देना योग्य है। लेकिन उन्हें मानपत्र देकर ही हम उनके ऋणों से मुक्त नहीं हो सकते। उन्होंने जो कार्य शुरू किया है उसे सही तरीके से आगे ले जाना, उसे सुचारू रूप से चलाना हमारा कर्तव्य है। अन्य समाजों की तरह हमारे समाज में भी विघ्न संतोषी लोग हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहना जरूरी है। साथ ही तहसील और जिला संघ बनाकर हमें अपने संगठन खड़े करने चाहिए आदि। अध्यक्षीय भाषण के बाद राजा श्री आबाजी अनंतराव खरात ने सुनहरे फ्रेम में मढ़ा हुआ मानपत्र पढ़कर सुनाया तथा डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को अध्यक्ष के हाथों अर्पण किया गया। मानपत्र के साथ उन्हें एक चांदी का पात्र भी भेंट स्वरूप दिया गया। मालाएं और गुलदस्ते अर्पण किए जाने के बाद डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर भाषण करने के लिए उठ खड़े हुए। उन्होंने कहा, सभाधिपति, प्रिय भगिनी और बंधुजनों, आज यहाँ के लोगों ने मुझे मानपत्र देकर सम्मान करने के कार्यक्रम का आयोजन किया। इसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूं। पिछले जनवरी माह में 1932 मेरे विलायत से लौटने के बाद मुझे मानपत्र देने की जैसे मानो होड़ लगी हुई है। ये होड़ बंद करनी होगी, कम से कम उस पर अंकुश लगाना होगा, ऐसा मुझे लग रहा था। लेकिन लोगों के उत्साह के सामने मैं अपने को बेबस पाता हूं। आज का मानपत्र भी मैं इसी मनह स्थिति में स्वीकार कर रहा हूं। इस मानपत्र के बारे में एक बात मैं कहना चाहता हूं कि आज तक जो मानपत्र मुझे दिए गए उनमें और इस मानपत्र में फर्क है। इस मानपत्र के बारे में काफी ढिंढोरा पीटा गया। इससे पहले जो मानपत्र दिए गए थे उनके बारे में अखबारों में हल्ला नहीं हुआ था, लेकिन इस मानपत्र को लेकर जो अंदरूनी मामले थे वे लोकमान्य और प्रभात पत्र में प्रकाशित हुए थे। इसीलिए मुझे लगता है कि यह मानपत्र मुझे अलग स्थितियों में दिया जा रहा है। अभी इस ओर आते हुए हमें बताया गया कि रास्ते में सवादकर बाइकाट की तख्ती लगी हुई है, इसलिए हम दूसरे रास्ते से चले। मैंने कहा, चलिए वह तख्ती देखते हुए आगे चलते हैं। हमने वह तख्ती देख ली है। तख्ती लगाने वालों की हिम्मत नहीं हुई, इसलिए उन्होंने मेरा बाइकॉट नहीं किया। इन 4 चालों में नेताओं का बड़ा जमावड़ा है, ये मैं जानता हूं। मुंबई में अगर किसी को नेता की खोज हो तो वे इस चौक में आए। इन नेताओं ने कोई ना कोई वजह निकालकर आंदोलन की राह में रोड़े अटकाए। किसी समय इन नेताओं का कहना था कि डॉ अंबेडकर महारों को छोड़कर चमारों के करीबी हो गए हैं, महारों के साथ वे विश्वासघात कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कहने वाले ये लोग पूरी महार जाति को गालियां देने वाले देवरुख कर जैसे चमार के साथ मिलकर षड्यंत्र करते हैं और थोड़ी सी सफलता पाकर खुले नहीं समाते हैं। एक बार शिवतरकर मास्टर जी ने अपने घर सहभोजन करवाया। उस सहभोज में मैं खुद और कुछ अन्य महार नेता उपस्थित थे। सहभोजन की खबर के साथ आगे देवरुखकर ने एक हैंडबिल निकाला जिसमें लिखा था कि शिवतरकर ने महारों के साथ खाना खाया, इसलिए उन्हें बहिष्कृत किया जाए। कारण क्या था? शिवतरकर ने महारों के साथ भोजन किया। देवरुखकर ने पूरी महार जाति का अपमान किया था। इस तरह जिस व्यक्ति ने कई बार महारों को अपमानित किया, उनके साथ ही लोग कैसे जा मिलते हैं? इन नेताओं की एक और दलील यह है कि डॉक्टर अंबेडकर कोकणस्थ हैं। वे देशस्थों से सलाह लेते हैं, कोकणस्थों से नहीं। देशस्थ और कोकणस्थ का विवाद इतना उछाला गया
कि कुछ ही दिनों में मारपीट तक नौबत पहुंची। लेकिन फिर उन्हीं लोगों ने देशस्थों के साथ हाथ मिलाकर 119 नेताओं की सभा का आयोजन किया। और एक बात समझ नहीं आती कि उस सभा से सूबेदार सवादकर को कंकड़ की तरह अलग क्यों किया गया। वे तो हाड़मान से कोकंस थे ना। मैं कहना यही चाहता हूं कि इस विवाद की कोई जड़ नहीं और न ही इसके पीछे कोई सिद्धांत है। सैद्धांतिक विरोध चल सकता है, लेकिन सिद्धांतों के बिना विरोध किया जा रहा हो तो जाहिर है कि उसके पीछे उनका कोई स्वार्थ छिपा हो। यहां एक और सवाल यह उठता है कि सभी नेता आपस में एक क्यों नहीं हो जाते, या उनमें एकता क्यों नहीं कराई जाती। लेकिन झगड़ा जब व्यक्तिनिष्ठ हो तब कोई क्या कर सकता है। सिद्धांतों की तो बात ही निराली है। महात्मा गांधी द्वारा मंदिर मामले में मेरा पक्ष पूछा तब मैंने उनसे कहा था, मंदिर प्रवेश के साथ अगर जातिभेद मिट रहा हो तो मैं ये चाहूंगा, अगर नहीं तो हमें मंदिर में प्रवेश की जरूरत नहीं है। इस विवाद में सिद्धांत है, इन नेताओं की झड़प में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब देखकर मुझे इस बात की खुशी जरूर है कि उनकी लाख कोशिशों के बावजूद आप में आपसी फूट नहीं आई है। आप उसमें उलझे नहीं हैं। अपनी आजादी के लिए इंसान के पास या तो नौकरी हो या बाप दादाओं की संपत्ति हो। अगर ऐसा नहीं है तो चोरी करके, भीख मांगकर या किसी और की जिहुजूरी करते हुए पेट भरना पड़ता है। हमारे कई लोग बेरोजगार हैं और समाज के अन्य वर्गों के पास बहुत पैसा है। अगले चुनावों के समय हालात ये होंगे कि अन्य वर्ग के लोग अपने लोगों को पैसा देकर हमारे मत खरीदने की कोशिश करेंगे। हमें से बेरोजगार और जो स्वाभिमान विहीन नेता उनकी मदद भी करेंगे। इसलिए कहता हूं कि ऐसी बातों से आपको सावधान रहना होगा। ऐसे नकली और स्वघोषित नेताओं से सावधान रहिए। डॉक्टर अंबेडकर के काम में रुकावटें डालने के लिए वरिष्ठ वर्ग के लोग तैयार ही बैठे रहते हैं। ऐसे लोग हम में से उन लोगों से ताल्लुक बढ़ाएंगे ही जो घूसखोरी के आदी हों। मैं हिंदुस्तान में नहीं होता तब ऐसे लोगों की बनाती है, यह मैंने देखा है। मैं इस महीने की 22 तारीख को विलायत जा रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं, सावधान रहें। मेरे पीछे ये लोग आप में आपसी फूट डालने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूं कि किसी की बातों में न आकर आप अपनी एकता को बनाए रखेंगे। आज के इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए सबके प्रति आभार प्रकट कर मैं आज का अपना भाषण समाप्त करता हूं। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा, सैद्धांतिक विरोध चल सकता है। एक बार शिवतरकर मास्टर जी चमार ने अपने घर सहभोजन करवाया। उस सहभोज में मैं खुद और कुछ अन्य महार नेता उपस्थित थे। सहभोजन की खबर के साथ आगे देवरुख कर चमार ने एक हैंडबिल निकाला जिसमें लिखा था कि शिवतरकर ने महारों के साथ खाना खाया इसलिए उन्हें बहिष्कृत किया जाए। कारण क्या था? शिवतरकर ने महारों के साथ भोजन किया। देवरुखकर ने पूरी महार जाति का अपमान किया था। इस तरह जिस व्यक्ति ने कई बार महारों को अपमानित किया, उनके साथ ये लोग कैसे जा मिलते हैं? इन नेताओं की एक और दलील यह है कि डॉक्टर अंबेडकर कोकणस्थ हैं। वे देशस्थों से सलाह लेते हैं, कोकणस्थों से नहीं देशस्थ। और कोकणस्थ का विवाद इतना उछाला गया कि कुछ ही दिनों में मारपीट तक नौबत पहुंची। लेकिन फिर उन्हीं लोगों ने देशस्थों के साथ हाथ मिलाकर 119 नेताओं की सभा का आयोजन किया। और एक बात समझ नहीं आती कि उस सभा से सूबेदार सवादकर को कंकड़ की तरह अलग क्यों किया गया। वे तो हाड़मान से कोकणस्थ थे ना। मैं कहना यही चाहता हूं कि इस विवाद की कोई जड़ नहीं और न ही इसके पीछे कोई सिद्धांत है। सैद्धांतिक विरोध चल सकता है, लेकिन सिद्धांतों के बिना विरोध किया जा रहा हो तो जाहिर है कि उसके पीछे उनका कोई स्वार्थ छिपा हो। यहां एक और सवाल यह उठता है कि सभी नेता आपस में एक क्यों नहीं हो जाते, या उनमें एकता क्यों नहीं कराई जाती। लेकिन झगड़ा जब व्यक्तिनिष्ठ हो तब कोई क्या कर सकता है। सिद्धांतों की तो बात ही निराली है। महात्मा गांधी द्वारा मंदिर मामले में मेरा पक्ष पूछा तब मैंने उनसे कहा था, मंदिर प्रवेश के साथ अगर जातिभेद मिट रहा हो तो मैं ये चाहूंगा, अगर नहीं तो हमें मंदिर में प्रवेश की जरूरत नहीं है। इस विवाद में सिद्धांत है। धन्यवाद दोस्तों। विशेष जानकारी के लिए YouTube के माध्यम से इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला से जुड़े रहें, देखते रहें और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।